जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और रामनवमी का त्यौहार अच्छे से मनाए होंगे। आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे रिगार्डिंग आजकल एक शोर शराबा मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मीडिएशन का रोल मिला है और ये मचाने वाले कौन हैं? कांग्रेस। अब सोचिए कि पाकिस्तान और ट्रंप ने एक रूमर उठाया कि देखिए हम तो मीडिएट कर रहे हैं ईरान के साथ, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान का किसी ने एक बोला देखो पाकिस्तान इज ऑल्सो मीडिएटर इन ईरान एग्रीमेंट, ईरान आउटराइटली रिजेक्टेड दैट क्लेम। और कांग्रेस इसको 2 दिन से बूस्ट कर रहे थे। वैसे बता दूं, ट्रंप 63 बार भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट ले चुका है और 63 बार कांग्रेस उबले हुए आलू की तरह उछल चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने एक और चीज़ किया था, आप लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था और कांग्रेसी उसको लेके भी बोल रहे थे। तीसरी चीज़, पाकिस्तान ट्रंप का एक बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा को लेके बना था, उसमें पाकिस्तान पैसा लेके गया था। ठीक है, भले ही भीख मांग के पैसा दे रहा, ये पाकिस्तान की हालत है। चौथी चीज़, पाकिस्तान की इज्जत इसी से अनुमान लगा लीजिए, भारत के डेली 2-4 टैंकर वापस आ रहे हैं LNG LPG ये सब चीज़ लेकर, और पाकिस्तान के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिटर्न टू बेस कर दिया गया है। ठीक है, ये कल ही किया। यह है पाकिस्तान की औकात, और इस औकात को लेकर कांग्रेसी हमारे ऊपर ये कर रहे थे। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स पर भारत से ऊपर रखा गया था, इसको लेकर भारत को ताना मारा गया था, बांग्लादेश को ताना मारा गया था। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने एक दिन में 200 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल के दाम बढ़े थे, 200 रुपये एक दिन में। एक परसों की खबर। आपके यहाँ कितना बढ़ा? प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपये है। सोच लीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स। अब उसी पाकिस्तान में एक बोरा आटा अगर भीड़ में फेंक दो तो उसके लेकर 4 लोग मर्डर कर लेंगे एक दूसरे के, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से ऊपर है। इसको लेकर कांग्रेस ही ताना मारेंगे। और एक आज जो आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, जो कांग्रेस का ट्वीट खोद के निकालना, उससे पहले सोनिया गांधी का सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट होना और बार बार सर गंगाराम हॉस्पिटल के उसी रूम में जाना, बहुत चीज़ करता है। और जब जाना उसके 6 महीने के अंदर अंदर में कहीं देश में दंगा होना, कोई बवाल होना, या किसी एक हाई वैल्यू एसेट के ऊपर या तो हमला होना या असैसिनेशन होना। तरीका अलग अलग हो सकता है। आप जाकर रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जब भी वो एडमिट हुई हैं उसके बीच में क्या हुआ। मेरे एलिगेशन नहीं है, मेरा ऐसा सोच है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब सही गलत तो भाई इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। और फिर से बोलो ऐसा हुआ है, अब इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो जाने। दूसरी चीज़, ये मधु किस्वर का आरोप कितने क्रेडिबल है वो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक किताब लिखा था कठुआ रेप पे, किताब चला नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखा था, वो भी इनका नहीं चला। इनको सपोर्ट किसी से किया उस पर नहीं जाऊँगा कि बहुत लोग हमा में नंगे नजर आएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी उनके मेंटर, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समारोह में किसी और को मंगलसूत्र पहनाते पाए गए थे। मधु किस्वर 2014-15 तक एयरफोर्स 4 एयरफोर्स अधिकारियों के हत्यारा इसको शांति का मसीहा नजर आता था। तो वही वाली बात हुई, जब बरखा दत्ता को हाफिज साहब नजर आते थे, इनको शांति का मसीहा। मैं इतना ही बोलूँगा, मधु किस्वर के लिए माना कि यासिन मलिक जेल में है, आप जाके मिल सकते हैं उनसे। आपके लिए इतना शांति का है, और सरकार मिलने देती है जो सजायाफ्ता अपराधी होते हैं उनके भी रिश्तेदारों को। ज़्यादा इससे नहीं बोलूँगा। हाँ, इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के ऊपर जो अनर्गल आरोप लगाए, मेरा उत्तर प्रदेश प्रशासन से जो इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, और कड़ी कार्रवाई करी जाए, जो एक मिसाल। दूसरा, स्मृति ईरानी भी का भी नाम लिया है, तो डिफेमेशन तो इनके ऊपर भी क्रिमिनल डिफेमेशन बनता है, और ऐसा डिफेमेशन होता है इनकी मिसाल बनाई जाए, और जिसको कोट कर रहे हैं उनके ऊपर भी। बाकी एक चेहरा और है जो पीठ पीछे इनको फाइनेंस करके मुस्कुरा रहा है, तो भी आने वाले समय में बाहर आएगा। बस यही बोलेंगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे अनेक साजिशें आएंगी। आप
आप शायद ये भूल गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने 2019 में एक बार बोला था, आई विल डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी। उसके बाद से देखिए छपरी गिरोह क्या कर रहा है। और उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है कि जिसको चाहे जितना तुम कीचड़ फेंकोगे उसी कीचड़ से वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और 2019 में बोला था आई विल डिस्ट्रॉय कैरेक्टर। अभी कुछ दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 2026 तक वो प्रधानमंत्री नहीं देंगे। अलग बात है जो 2024 से इनको रोज़ सपने आते हैं, वो सपना पूरा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं देश की जनता सतर्क है, सतर्कता ही इनसे सबसे बड़ा बचाव होगा। सभी को फिर से रामनवमी की शुभकामनाएं। और भाईचारा न बने, क्योंकि भाईचारा का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले ईद का प्रोसेसन चल रहा था राजस्थान में। हिंदू समुदाय फूल बरसा रहे थे। आज रामनवमी है, आपको खबर आ जाएगी कि कितने कितने जगह पे पत्थर पड़े। बाकी बंगाल की एक घटना एक पत्रकार महोदय ने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए मुस्लिम इलाके से गुजर रहा है, कितना टेंशन, पूरा पुलिस डिप्लॉयड है। इस देश में हिंदुओं को अपनी तीर्थ यात्रा निकालने के लिए पुलिस तैनाती की जरूरत पड़ती है, पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता है। उसी देश में मुसलमानों को फूल बरसाया जाता है। तो कौन असहिष्णु है, कौन आतंकवादी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन आतंकवाद को सपोर्ट करता है, क्योंकि आई डोंट से दैट एवरी मुस्लिम इज ए टेररिस्ट, बट व्हाई almost every terrorist is Muslim? This is a question and everyone asks. So I expect you understand what's the issue and उम्मीद करते हैं आप सतर्क रहें। मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार सतर्क रहें। सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है। जय श्री राम।